एक घने जंगल के अंदर एक खंडहर में एक व्यक्ति सैनिक की पोशाक पहने हुए आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास इंसानों की खोपड़ियां पड़ी थीं। कुछ देर बाद उसने आग में कुछ डाला जिससे आग और भड़क उठी। वह था सेनापति बलराम। हे राक्षस राज, प्रसन्न हो, तुम प्रसन्न हो। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए कई इंसानों की बलि दी। अब तो तुम्हें मुझे शक्ति देनी ही होगी। ये कहते ही जलती हुई लकड़ी से काला धुआं उठा और अगले ही पल वह धुआं एक राक्षस के आकार में बदल गया। आखिरकार तूने मुझे प्रसन्न कर ही दिया। सेनापति बलराम, क्या चाहता है, बोल। दरअसल मैं तो सुंदर नगर राज्य पर शासन करना चाहता था, लेकिन मेरे इरादे भांपकर राजा विक्रम ने मेरा अपमान किया और मुझे राज्य से निकाल बाहर किया था। राजा ने मुझे धोखा देकर राज्य से निष्कासित किया था। वह समझता है कि मैं बदला नहीं लूंगा। मुझे बदला चाहिए, बदला। वह सब मैं जानता हूँ। तू क्या चाहता है वह बता। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि पृथ्वी का कोई भी हथियार मेरे शरीर को भेद न सके, और मैं जिस पर भी हमला करूं मेरा हमला कभी विफल न हो। ठीक है, जा, तुझे एक हथियार देता हूँ। यह ले। इस तलवार से तू जिस पर भी हमला करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। यह कहकर राक्षस ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सेनापति बलराम के पूरे शरीर पर रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी, जो कुछ देर बाद शांत हो गईं। यह मैंने तेरे शरीर पर एक सुरक्षा कवच लगा दिया है। इसके कारण कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसे भेद नहीं पाएगा। केवल एक हथियार है जो काली गुफा के अंदर मिलता है। यह सुनकर सेनापति बलराम चौंक गया। उसने कहा, कोई ऐसा हथियार भी है जो तुम्हारे बनाए सुरक्षा कवच को भी भेद सके? हाँ, वह एक तलवार है, और वह कोई मामूली तलवार नहीं, वह देवताओं की तलवार है। वह काली गुफा के अंदर एक तालाब में सुरक्षित रखी है। अभी तक कोई इंसान उसे हासिल नहीं कर पाया है। वह सिर्फ उसी इंसान को मिल सकती है जिसका मन लालच से मुक्त हो, जो हमेशा अपने जीवन में खुश रहता हो, और जो बड़ी से बड़ी दौलत को भी ऐसे ठुकरा दे जैसे उसका उसके लिए कोई मूल्य ही ना हो। ऐसा इंसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इसका मतलब मुझे कोई मार नहीं पाएगा। और हाँ, मुझे कुछ जादुई शक्तियाँ भी चाहिए। ठीक है, मैं तेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियां भी डाल देता हूँ। अगले दिन राजा विक्रम अपने सिंहासन पर दरबार लगाए बैठे थे। तभी वहां काला धुआं छा गया और वह धुआं सेनापति बलराम का रूप धारण कर लिया। यह कैसे हुआ? बोल, तेरे अंदर यह जादुई शक्ति कहां से आई? मैंने तो तुझे सजा देकर अपने राज्य से निकाल दिया था, विश्वासघाती। वह कल की बात थी महाराज। आज समय बदल गया है। अब इस सिंहासन पर या तो तुम बैठोगे या मैं। कौन सिंहासन पर बैठेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं भविष्य पर छोड़ता हूँ। भविष्य पर क्यों जा रहे हो विक्रम? मैं तुम्हें अभी और इसी पल युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि सिंहासन का असली हकदार कौन है। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और बलराम पर वार किया, लेकिन तलवार उसके शरीर को छू भी नहीं पाई। आखिरकार तू क्या शक्ति अर्जित करके आया है सेनापति? मूर्ख राजा, जब तेरे पास आया हूँ तो खाली हाथ नहीं आया हूँ रे। यह कहकर बलराम ने अपनी जादुई तलवार से विक्रम पर वार किया। राजा विक्रम चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। मंत्री, अब इस राज्य का राजा मैं हूँ। फैसला तुम करो। तुम्हें भी क्या राजा विक्रम की तरह मरना है या मेरे पक्ष में रहोगे तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं तो महल का मंत्री हूँ। राजा चाहे विक्रम रहे या आप, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ, अभी से मेरी गुलामी शुरू करो। देखो तो विक्रम जीवित है या मर गया। मंत्री डरते डरते विक्रम के पास गया और विक्रम के शरीर की जांच करके बोला, बलि, महाराज तो अभी भी जीवित हैं, उनकी सांस चल रही है। तो क्या हुआ? वो कोई मायने नहीं रखता। मेरी तलवार उसके ऊपर पड़ी है। अब वह बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। मैं और एक बार इस तलवार को गंदा नहीं करना चाहता। इन्हें जंगल में फेंक आओ। मंत्री ने सैनिकों की मदद से
राजा विक्रम को घने जंगल में भेज दिया। समय बीतता गया और बलराम ने खुद को राजा घोषित करके प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर राधा चिंतित होकर बैठी थी। तभी किसान घर पहुंचा। क्या हुआ राधा? तुम इतनी चिंता में क्यों डूबी हो? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या आपको कोई खबर नहीं है? हमारे महाराज विक्रम को उनके ही सेनापति ने मार डाला है और खुद सिंहासन पर बैठ गया है। जब से वह राजा बना है, उसने प्रजा का जीवन दूभर कर दिया है। राधा, राजमहल में ऐसा ही होता है। कोई हमेशा के लिए राजा नहीं रहता। कल विक्रम का शासन था, आज बलराम का है और कल किसी और का होगा। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? यह कहकर किसान अपने पशुओं को लेकर जंगल की ओर चला गया और तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। वह अपनी धुन में मग्न हो गया। बहुत देर बांसुरी बजाने के बाद किसान रुका। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक काला हंस बैठा है। हाँ, यह काला हंस। सफेद हंस तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन काला हंस तो पहली बार देख रहा हूँ। लगता है जंगल की गहराई से यहाँ चला आया है। माफ करना, तुम तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। हंस की आवाज सुनकर किसान चौंक गया। अरे, हंस को इंसानों की आवाज में बात करते तो कभी नहीं सुना। हाँ, मैं हंस होकर इंसानों की आवाज में बात कर रहा हूँ। मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? मैं केवल ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं। यह कहते ही किसान ने देखा कि काले हंस के शरीर से खून टपक रहा है। अरे, तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। तुम घायल हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस जगह से बहुत लोग आते जाते हैं। मुझे डर था कि अगर कोई मुझे बात करते हुए देख लेगा तो और डर जाएगा। इसलिए मैंने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। अरे नहीं भाई, अगर घाव का इलाज न किया जाए तो वह और बड़ा हो जाएगा। चलो मेरे घर चलो। मेरी पत्नी जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। किसान ने काले हंस को गोद में उठा लिया और अपने पशुओं को लेकर घर लौट आया। किसान ने काले हंस को अपनी पत्नी राधा के सामने रखा और सारी घटना बताई। सोचो राधा, ये इंसानों की आवाज में भी बात करता है। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये तो एक काला हंस है, ऊपर से इंसानों की आवाज में बात करता है। ये कोई राक्षस तो नहीं है? नहीं राधा, यह कोई राक्षस नहीं है। अगर राक्षस होता तो मासूमियत से मेरे पास क्यों खड़ा रहता? बताओ। छोड़ो ये बातें। देखो, इसके शरीर पर कितने घाव हैं और कितना खून बह रहा है। इसका इलाज अभी जरूरी है। क्या तुम सच में इंसानों की आवाज में बात कर सकते हो? हाँ जी, क्या तुम्हें अपने पति की बातों पर भरोसा नहीं है? किसान काले हंस को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद किसान और काला हंस काली गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आसपास भयानक चुप्पी छाई हुई थी। किसान निर्भय होकर काले हंस को साथ लेकर गुफा में प्रवेश कर गया।